हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेशन वोकैब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको सिनोनियम बताना है, सिमिलर वर्ड आपको बताना है। फर्स्ट वर्ड है आपका सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस मतलब क्या होता है बताइए चार ऑप्शंस में से, डिवोट, इम्पियस, एम्पेरिकल या फिर मॉर्टलिन। सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है मेकिंग हाइपोक्रिटिकल शो ऑफ रिलीजियस या फिर डिवोशन। मतलब धर्म की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो पाखंडी है, कोई ढोंगी है, ठीक है, दिखावटी तौर पर हम नैतिक तौर पर किसी चीज को दिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो बताइए डिवाउट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक होता है ना, शो डीप रिलीजियस फीलिंग। और इम्पियस क्या होता है, इम्पियस होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। मतलब धर्म को लेकर, भगवान को लेकर जो इज्जत नहीं करता वो क्या होता है, इम्पियस होता है। इम्पेरिकल क्या होता है, इम्पेरिकल होता है मतलब किसी चीज में बिलीव कर रहे हैं वो वेरीफाइड है, या तो किसी ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से या लॉजिक से कोई चीज हम बोल रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन थ्योरीज। ख्याल जो खाली आपकी थ्योरीज है जो सुनते आ रहे हैं उस पे बेसिस पे ये नहीं है, ठीक है। और मॉडलिंग क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल एक तरीके से भावुक जो होता है वो क्या होता है, मॉडलिंग, ठीक है, भावुक। तो सिनोनियम वर्ड कौन सा है इसका, जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैंक्टिमोनियस क्या होता है आपका, दिखावटी तौर पर नैतिक, पाखंडी या ढोंगी होता है। तो ये किसके सिमिलर है, इम्पियस के सिमिलर। तो जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंड पार्ट इज मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड मीन्स क्या होता है, प्रिटेंस, बेलिग्रेंट, रेमिनेंट। यहाँ पे एक स्पेलिंग टी आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा पहले। अब ये ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, फ्लैग्रेंट। तो बताइए मैस्क्यूरेड मीन्स क्या होता है। देखो मैस्क्यूरेड होता है बहाना, ठीक है। मैस्क्यूरेड मतलब क्या होता है, बहाना, फोल्ड शो करना, प्रिटेंस करना, ठीक है, दिखावा एक तरीके से। उसके बाद है प्रिटेंस, प्रिटेंड वर्ड से बना है ये। प्रिटेंड वर्ड में बहुत बार बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, प्रिटेंड करना, ठीक है, सिर्फ नाटक करना एक तरीके से। तो आप इसको दिखावा या ढोंग आप लिख सकते हो, ठीक है। बेलिग्रेंट दो बार हो चुका है, क्या होता है बेलिग्रेंट, होता है लड़ाकू, ठीक है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है आपका, लड़ाकू। नेक्स्ट है रेमिनिसेंट, क्या होता है, याद ताज़ा। ये वर्ड भी शायद आपका हो चुका है ना, याद ताज़ा। और उसके बाद होता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मीन्स क्या होता है आपका, फ्लैग्रेंट होता है खुला होता है या फिर शर्मनाक होता है, ठीक है, खुला या शर्मनाक, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, मैस्कुरेड का होता है बहाना या फिर फोल्स शो, ठीक है, गलत दिखाना एक तरीके से, सिर्फ ढोंग करना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इज टाइम्स। टाइम मीन्स क्या होता है, टाइम मीन्स क्या होता है, ऑप्शन है एक्सप्लिकेट, अबेट, इम्पेड या फिर एड। एड आपको पता है क्या होता है। बाकी देखिए एक्सप्लिकेट क्या होता है, एक्सप्लिकेट भी काफ़ी इजी वर्ड है। देखिए एक्सप्लिकेट मतलब कोई चीज़ को इसको हम कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लिकेट को, ठीक है, जैसे कि संभालना या फिर पता लगाना या फिर सलाह देना, ठीक है, काफ़ी चीज़ों के लिए हम एक्सप्लिकेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अबेट। अबेट क्या होता है, किसी को उकसाना। अबेट क्या होता है, उकसाना, ठीक है। और उसके बाद है इम्पेड। इम्पेड क्या होता है, डिले, डिले, ठीक है, डिले या फिर बाधा आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बाधा आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि प्रिवेंट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, ठीक है, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करके किसी को रोकना किसी चीज़ से, ठीक है। तो बताइए इस टाइम मीन्स भी क्या होता है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना या हिंडर करना। हिंडर मतलब उसको रोकना, हिंडर प्रोग्रेस ऑफ, प्रोग्रेस को रोकना, ठीक है, गतिरोध आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ, या फिर आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, गतिरोध। तो आपका जो सिनोनियम है, सिमिलर वर्ड क्या बनता है हमारा, इस टाइम का क्या बनता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ इज सैक्रोसैंक्ट। बताइए सैक्रोसैंक्ट मीन्स क्या होता है, हेलोड, प्रोफेन, अबंडन या इम्पियस। सैक्रोसेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट या फिर वैल्यूएबल, टू बी इंटरफेयर्ड विद, टू बी क्वेश्चन या फिर टू चेंज। मतलब इतना ज़्यादा पवित्रिक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इतना ज़्यादा सही आप इसको बोल सकते हो कि उस पर क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाना, उसको चेंज करना या फिर उसमें टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना
बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता इतना वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट कोई चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका हेलोड। हेलोड मीन्स क्या होता है, होली, ठीक है, होली, पवित्र एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको भी। तो सिनोनिम आपका आंसर तो यही हो गया, यही से पता लग गया, लेकिन बाकी वर्ड्स भी हम देख लेते हैं। प्रोफेन क्या होता है, अनहोली होता है, अपवित्र होता है, ठीक है। इसका अगर आपके पास एंटोनियम आ जाता तो क्या लिखते हैं आप, अपवित्र, अनहोली, प्रोफेन, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन क्या होता है, त्यागा हुआ, ठीक है ना, त्यागा हुआ। और इम्पियस मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ये आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने कराया था पिछले ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिनोनिम यहाँ बताना था तो ये हमने यूज़ किया है। इम्पियस क्या होता है, जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन या फिर गॉड, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज एग्निमेनी, इग्नोमेनी। बताइए क्या होता है, एक्सपोजर, स्टुपिडिटी, डिस्ग्रेस या ट्रायल, ठीक है। इग्नोमाइनी क्या होता है, एक्सपोजर, एक्सपोजर किसी चीज़ से एक्सपोज कर रहे हो आप, बाहर निकल कर आ रहे हो किसी, एक्सपोजर टू रेडिएशन, मतलब रेडिएशन में अगर हम निकल रहे हैं, रेडिएशन हमारे ऊपर लग रही है इस तरीके से, ठीक है, एक्सपोजर। मेकिंग पब्लिक, स्टूपिड, आपको पता है कि स्टूपिड क्या होता है, स्टूपिडिटी क्या होती है, मूर्खता होगी। ट्रायल आपको पता है, ट्राई करना, ठीक है। डिसग्रेस क्या होता है, डिसग्रेस आपको पता है कोई भी चीज़ बीइंग नॉट रिस्पेक्टेड, ठीक है, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, वो क्या है, डिसग्रेस है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे इग्नोमाइनी क्या क्या हो जाएगा, इग्नोमाइनी हो जाएगा, क्या होता है मीनिंग इसका, पब्लिक शेम, ठीक है, पब्लिक शेम, बदनामी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बदनामी। तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम बताना है तो डिस्ग्रेस ही होगा, जो आंसर सी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या था, लैक ऑफ रिस्पेक्ट था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिफ्थ का सी पार्ट। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, वो मीनिंग मतलब वो आपको वर्ड चुनने हैं जो क्या है, अपोजिट है, मतलब एंटोनियम आपको बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका ऑफिशियस। ऑफिशियस क्या होता है बताइए, आपके पास चॉइसेस है, रिपोज, अनऑफिशियल, इनडिफरेंट या फिर अटैच। ये ऑफिस से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे अनऑफिशियल नहीं करना है, ठीक है, इसको देख के ये नहीं करना है यहाँ पे। बताइए ऑफिशियस होता क्या है, ऑफिशियस क्या होता है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह देना, बात बात पर टोकना कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बात बात कर हुक्म चलाना, इस तरीके का क्या होता है ऑफिशियस, ठीक है। इंट्रूसिवली एंथुजियास्ट, ज़्यादा ही एंथुजियाज्म रहता है किसी भी चीज़, किसी को एडवाइस देने का, इंटरफेयर करने का, हेल्प करने का, ठीक है, वो क्या होता है ऑफिशियस होता है, ठीक है, बिना मांगे सलाह देना या बात बात कर हुक्म चलाना। तो बताइए इसका एंटोनियम अपोजिट बताना है, रिपोज। रिपोज मतलब क्या होता है, रेस्ट या फिर स्लीप आप बोल सकते हो, रेस्ट या फिर स्लीप। इनडिफरेंट क्या होता है, इनडिफरेंट होता है शोइंग कंसर्न, शोइंग शोइंग नो कंसर्न, ठीक है, कोई कंसर्न, कोई परवाह नहीं दिखाना किस चीज़ में, एटीट्यूड में या कुछ भी हो रहा है एक्शन में, इन एटीट्यूड और एक्शन, ठीक है ना। लिखो शोइंग नो कंसर्न इन एटीट्यूड और एक्शन, कोई परवाह ना दिखाना कि क्या हो रहा है किसी भी कार्य में, वो क्या होता है इनडिफरेंट। तो यहाँ पे तो हर चीज़ में क्या कर रहे थे, हर चीज़ में घुस रहे थे, सलाह दे रहे थे, बीच में घुस के इंटरफेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, कोई परवाह नहीं है, तो एंटोनियम बताना था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अटैच्ड आपको पता है क्या होता है अटैच करना, ठीक है, तो सी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आउटलैंडिश। बताइए आउटलैंडिश मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग बताओ, फिर उसका एंटोनियम ढूंढना है हमें। क्या होगा एंटोनियम, क्विर्की, अटिपिकल, कन्वेंशनल या क्रोचटी। बताइए आउटलैंडिश मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल मतलब विचित्र हो, विचित्र और असाधारण, ठीक है, असाधारण। अब बताइए चारों में से क्या होगा, क्विर्की, अटिपिकल, कन्वेंशनल या आपको क्या बताना है एंटोनियम बताना, ये चीज ध्यान रखो। क्विर्की मीन्स क्या होता है, क्विर्की भी क्या होता है स्ट्रेंज, विचित्र, ठीक है, तो ये तो आंसर है ही नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना था, एंटोनियम बताना था, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनियम हो गया, ठीक है। क्विर्की मीन्स भी क्या होता है, जो यूजुअल ना हो, ठीक है, अनयूजुअल मतलब विचित्र हो या फिर असाधारण हो, ठीक है। अटिपिकल आपको पता है कोई एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का ना हो, ठीक है, टिपिकल ना हो, वो क्या हो जाएगा अटिपिकल। कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल होता है किसी बिहेविंग इन नॉर्मल वे, साधारण तरीके से व्यवहार करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था स्ट्रेंज और विचित्र, यहाँ पे क्या है साधारण तरीका, नॉर्मल वे हो जाएगा, ठीक है। जो कन्वेंशनल आपको पता है ना, रूल्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे तो विचित्र है, अजीब है, साधारण नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर जो आपके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है। तो एंटोनियम आपको बताना था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा।
लास्ट एक वर्ड है यहाँ पे, क्या है, क्रॉचेटी। क्रॉचेटी मतलब होता है इरिटेबल, ठीक है, चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो इरिटेट करने वाला, इरिटेबल, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और नया वर्ड है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, आंसर सी है। लेकिन लर्न क्या करना है, ये लर्न करना है, ये लर्न करना है और ये लर्न करना है, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फेस्टी। फेस्टी मीन्स क्या होता है, फेस्टी मीन्स होता है लाइवली, डिटरमाइंड या करेजियस, ठीक है, लाइवली, ठीक है। उमंग होती है, जिसमें क्या होती है, उमंग होती है, इच्छा होती है, करेजियस जो होता है, ठीक है, जिंदा दिली जो होती है ना, वो इस तरीके से, ठीक है, करेजियस हो गया। तो इसका एंटोनियम बताइए, सोरो, डिस्ट्रेस, अडहेसिव या कावर्ड। सोरो आपको पता है क्या होता है, आप दुख होता है। डिस्ट्रेस क्या होता है, अपसेट होना, है ना, वो भी वही चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद है अडहेसिव, क्या होता है, दैट कैन स्टिक। अडहेसिव क्या होता है, दैट कैन स्टिक, मतलब चिपकने वाला, दैट कैन स्टिक। इंग्लिश में, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, चिपकने वाला, ठीक है। उसके बाद है कावर्ड। कावर्ड क्या होता है आपको पता है, जो डरपोक होता है, राइट। तो बताइए यहाँ पे तो क्या है, जिंदा दिली, इसका अपोजिट क्या होगा, कावर्ड होगा, है ना, डरपोक होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्राल। एंथ्राल बताइए क्या होता है, एंथ्राइल का मीनिंग क्या होता है। एंथ्राल होता है टू पुट और होल्ड इन स्लेवरी या सब्जुगेट, किसी को मोहित करना, किसी को अपने वश में रखना, कैद करना, वो क्या हो जाएगा, एंथ्राल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस, फैसिनेट, लिबरेट, ट्रोमेटाइज या फिर ग्रैब। इसका तो सभी बच्चों को आंसर पता होगा। ये क्या है, कैद करना सबको पता है। लिबरेट मतलब क्या होता है, फ्री करना, ठीक है। लिबरेट क्या होता है, सेट फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, कैद से फ्री करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कैद में रखना, टू पुट और होल्ड इन स्लेवरी, सब्जुगेट, या फिर आप बोल सकते हो मोहित करना, किसी को वश में करना, किसी को अपने शिकंजे में रखना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर है वो क्या है, बी है। लेकिन बाकी वर्ड की मीनिंग भी समझ लो। फैसिनेट क्या होता है, फैसिनेट करना क्या होता है, अच्छा दिखाना, इतना ड्रीमी दिखाना कि वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, मोहित करना, ठीक है। ट्रोमेटाइज बताइए क्या होता है, ट्रोमेटाइज होता है किसी को गहरा आघात पहुंचाना, ठीक है, ट्रोमा में चला जाए बिल्कुल, किसी को गहरा आघात पहुंचाना। ट्रोमेटाइज मीन्स किसी को गहरा आघात पहुंचाना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये और ये, ठीक है। ग्रैब आपको पता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, छीनना या पकड़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर बी, क्लियर। नेक्स्ट इज इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाइड क्या होता है, पोलाइट, काइंडनेस, रीम्ब्रूज या फिर पैनलाइज। बताइए इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट, बताइए। पोलाइट होगा, काइंडनेस होगा, ये आपको पता है पोलाइट क्या होता है, बहुत ही जो पोलाइट अच्छे से बोलता है। काइंडनेस आपको पता है दयालुपन होता है, ठीक है। पेनलाइज मतलब पेनल्टी से रिलेटेड है ये। पेनलाइज क्या होता है, पेनल्टी, किसी को पनिश करना, ठीक है, वही होता है पेनलाइज। उसके बाद है रीएम्बर्स। रीएम्बर्स क्या होता है, वापस करना, प्रतिपूर्ति करना, ठीक है ना, वापस करना, आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वापस करना, ठीक है। अब बताइए, अब है आपके पास, आपको एंटोनियम बताना है, ये ध्यान रखो। इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है, किसी को कंपनसेट समवन फॉर डैमेज, हार्म, या फिर कुछ भी आपसे नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करना, ठीक है, क्षतिपूर्ति, आप लिख सकते हो क्षतिपूर्ति, ठीक है। और उसके बाद या फिर आप बीमा कराना भी एक तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एंटोनियम है, अपोजिट है, बताइए क्या होगा आपका जो आंसर है। यहाँ पे तो आप जो आपका डैमेज हुआ है, जो आपका हार्म हुआ है, उसको क्या कर रहे हो, उसको दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पनिश, उसका अपोजिट है, पेनल्टी या पनिशमेंट, ठीक है। तो डी है आपका, सॉरी यहाँ पे इसको डी कर लेना, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन है, इसको यहाँ डी कर लेना। तो ये आपका आंसर है डी वाला, ठीक है ना। इसका आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कंपनसेट समवन फॉर डैमेज, हार्म, ठीक है, और लॉस, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हो गया आपके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। अब चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट पार्ट पर, टुडेज वोकैब, जिसका आपका फर्स्ट वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल मीन्स क्या होता है, एक्सटोल मीन्स होता है तारीफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको प्लीज़ रिवाइज कर लेना। जो कल की वोकैब की क्लास थी और जो आज की वोकैब की क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं और इसमें से काफ़ी वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आए भी हैं, JSSB में भी, ठीक है। तो इन पर फोकस करना, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। चलिए, एक्सटोल क्या होता है, तारीफ, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, टू प्रेज, टू ग्लोरीफाई, ठीक है। एंटोनियम क्या है, टू डिफेम। डिफेम क्या होता है, बेइज्जत करना, किसी की तारीफ कर रहे हो तो एक्सटोल, टू प्रेज, टू ग्लोरीफाई। एंटोनियम क्या हो जाएगा, टू डिफेम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मीन्स क्या होता है, कुछ जटिल होता है,
ठीक है, कठिन होता है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जटिल, जटिल या फिर कठिन, ठीक है। तो मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहो तो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज होती है वो क्या होता है, एब्स्ट्रूस, जटिल या कठिन। सिनोनिम्स क्या होंगे, रिकंडाइट, इंट्रिकेट, नोटी, इन सब का मीनिंग क्या है, यही है, सेम, क्लियर। एंटोनियम्स क्या होंगे, क्लियर और अंडरस्टूड, जो इजीली समझ में आ जाए, क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, रेडिली अंडरस्टूड या फिर क्लियर हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रूस का समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड इज एफेबल। एफेबल मीन्स क्या होता है, अफेबल, एफेबल में से देखो ये जो वर्ड है एमिएबल हो गया, जैसे एमिकेबल हो गया, एफेबल हो गया, काफी बार रिपीट होते हैं ये, ठीक है। एफेबल होता है फ्रेंडली या सोशिएबल, ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो इसको मिलनसार, क्या लिख सकते हो, मिलनसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिनोनिम्स क्या होंगे, एमिकेबल है, जेनियल हो गया, कॉर्डियल मतलब दिल से जुड़ा हुआ, कार्डियक अरेस्ट होता है ना, दिल से जुड़ा हुआ, ग्रेशियस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ग्रेशियस हो गया, एमिएबल हो गया, इन सब का मतलब क्या है, जो फ्रेंडली होता है, कर्टियस होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एंटोनिम, अपोजिट है सरली, अलूफ, मतलब ज्यादा सोशल ना हो, अपने आप में जो एक होता है ना गुना जिसको बोलते हो, सड़ता रहता है अंदर अंदर, वो हो गया, ठीक है। तो सरली, अलूफ। तो अफेबल मीन्स क्या होता है, मिलनसार। जो ये अंडरलाइन किए ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिएबल, एमिकेबल, अफेबल, सारे एक जैसे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी सिंपल वर्ड है, पहले भी आपने सुना होगा, काफी मतलब कोई नया वर्ड नहीं है, सिंपल सा है। ऑडेसिटी क्या होता है, दुस्साहस एक तरीके से, ठीक है, गुस्ताखी। ऑडेसिटी क्या होता है, गुस्ताखी, ठीक है, गुस्ताखी। तो एक्सेसिव जो बोल्डनेस होती है वो आप ऑडेसिटी से, कितनी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, एक्सेसिव बोल्डनेस होती है। डेयरिंग होता है मतलब दुस्साहस, डेयरिंग मतलब दुस्साहस, रैशनेस हो गया, चीक हो गया, इफ्रंट्री हो गया मतलब सीधा मुंह पे बोलना, अब बहुत ही बोल्डनेस से। गैल हो गया, हार्डीहुड हो गया, टेमेरिटी हो गया, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनियम्स हैं, ठीक है। ऑडेसिटी, गुस्ताखी या दुस्साहस आप लिख सकते हो। एंटोनियम्स क्या होंगे, मीकनेस, मीक वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है आपका, ठीक है। नाउ लास्ट इज कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह, बहुत ज़्यादा कोई अफसोस है किसी को, ठीक है, पश्चातापी आप लिख सकते हो। कंट्राइट मीन्स क्या होता है, पश्चातापी, ठीक है, पश्चातापी। यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखते हैं, पश्चातापी, आपको पश्चातापी, ठीक है, एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रिमोर्सफुल, ठीक है, मतलब जिसको क्या है, रिग्रेट है, रिपेंटेंट या पेनिटेंट, ठीक है। पेनिटेंट क्या होता है, अफसोस से भरा हुआ, पेनिटेंट क्या होता है, अफसोस से भरा हुआ, ठीक है, अफसोस से भरा हुआ। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनरेपेंटेंट, यहाँ से सिर्फ यही लिखा है हमने, ठीक है। तो कंट्राइट मीन्स क्या होता है, पश्चातापी होता है, पेनिटेंट क्या होता है, अफसोस से भरा हुआ, रिमोर्सफुल भी क्या है, रिग्रेटफुल है जो, ठीक है, रिपेंटेंट। तो ये आपकी होगी आज का वो कैप पोर्शन। आई होप अच्छे से सारे वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग है आपको समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।